वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3। 1.1 में हमने क्या पढ़ा था? 1.1 में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद हमने 1.2 पे पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट मतलब क्या होता है? डेसिमल पॉइंट मतलब होता है कि पॉइंट के फॉर्म में, मतलब 1.2, 0.2, 0.15, 0.125, 2.15 जो भी होगा डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर तो 10/4 भी है। अब 10/4 रैशनल नंबर है, मीन्स ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m/n फॉर्म, करेक्ट। तो इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम क्या करते हैं? डेसिमल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे? नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे जनरली जो हम जानते हैं। तो लेट सपोज दैट 10 और यहाँ 4, तो 4 का टेबल हमें आता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हो गया हमारा 10 - 8 क्या होगा? 2। अब 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो 4 5 ज़ा क्या होगा? 20। तो ये हमारा क्या कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर में हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नाम अपने आप खुद बता रहा है कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर रुक जाए। जैसे इस एग्जांपल में अगर 10 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.5 जो होगा वो टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके बाद हमें कोई और नंबर नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/3। अब 10/3 को देखते हैं, डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं हम? 3 से कर रहे हैं। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9। 10 - 9 क्या होगा? 1। 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? 0। फिर अगेन 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 क्या होगा? 1। अब जैसे ही पॉइंट देने के बाद यहाँ भी 0 आना स्टार्ट होएगा, मतलब ये स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो हमारा 10/4 है वो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और ये जो हमारा 10/3 है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सिंपली एक कीवर्ड बताता हूँ, सुनिए क्या है कीवर्ड? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करें। कैसे पता चलेगा हमें कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देख कर ये बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो पहले क्या करते हैं हम? किसी भी नंबर को ना स्मॉलेस्ट पार्ट में, मतलब प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको ब्रेक करते हैं, तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे समझते हैं कि 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारे पास? 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो एक बात याद रखिए कि जिस नंबर का जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो। फिर से सुनिए, जिसका भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट जो होगा वो टर्मिनेट ही रह जाएगा, मतलब परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर हो, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर हो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में मेरा नंबर मिल रहा है, उसका प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5 वो लाइक 3 4 नहीं, 4 तो हमारे पास उसका प्राइम फैक्टर 2 ही है ना। 3 6 7 9 ये जितने भी नंबर्स है वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा होगा। कुछ और एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं। तब तक एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट बोर्ड में कुछ और लिखना चाहता हूँ।
तो लिख लिया आप लोगों ने जो लिखना था आपको, फिर देखते हैं आगे। जैसे कुछ टर्म समझते हैं हम कि 1/2 ये क्या होता है 0.5, और 1/3 ये क्या होगा, इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे पहले बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ डिवाइड करना। जैसे समझिए 1/3 ये मीन्स क्या होगा, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट लिखा मतलब क्या हो गया, तो 10 हो गया, तो 3 3 का क्या होगा 9, फिर 10 - 1 क्या होगा, 10 - 9 क्या होगा 1, अगेन यहाँ 0 होगा, और 3 3 का क्या होगा 9, अगेन 10 - 9 क्या होगा 1। जैसे ही हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो वही रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब 1/2, अच्छा 1/2 भी देख लेते हैं। तो 1/2 क्या होगा, यहाँ हमने लिखा 2 और यहाँ लिखा 1, 1 के टेबल में 2, सॉरी उल्टा लिखा 2 और यहाँ लिखा है 1, तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो क्या करें 0 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा है 0, तो 2 5 क्या होगा 10। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो मैं क्या, हमने अभी स्टेटमेंट जो क्या बोला था कि जिस नंबर के एंड में जिस नंबर का, जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 या 5 हो, जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 हो, वो क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें 1/2 का आंसर कितना आ रहा है 0.5, और 1/3 का आंसर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 0.333 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अगेन एक और देखते हैं 1/4, तो 1/4 का आंसर कितना होगा, अगर आप डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर होगा 0.25। अगर 1/5 देखूँ, अगेन ये तो हमारे पास प्राइम फैक्टर है ना, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। तो जिस यहाँ भी अगेन क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा टर्मिनेट होगा। अभी अगेन एक और बात बोली थी कि 2 और 5, तो 1/5 भी करके देख लेते हैं। तो देखिए समझिए 1/5, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1/5 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 1 सा यहाँ पे 0 लिखा, तो ये 0 हो गया, पॉइंट लिखने का 5 1 सा 5 2 सा 10, तो ये हमारे पास क्या होगा 0.2। उसी तरह से क्या होगा देखिए कि 1/5 1/6 देखते हैं, और 1/6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा देखिए 2 × 3। अब जहाँ पे 3 होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगा, करेक्ट। तो 1/6 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया 1, तो 0 और फिर पॉइंट लिखा था 0 होगा, तो 6 1 सा क्या होगा 6, फिर यहाँ क्या होगा 4, पॉइंट डाला है तो यहाँ पे 0, 6 6 सा 36, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 4, फिर 0 होगा तो 6 6 सा 36, ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब 1/6 जो होगा वो क्या है 0.1666, यही चलता जाएगा। उसी तरह से बाकी नंबर्स भी है। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर रैशनल नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कोई भी अदर नंबर होगा तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ये बात समझ में आई आपको? फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 रहा, 2 और 5 किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर रहा तो वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा कुछ और रहा तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये बात समझिए। तो क्वेश्चन अब एक काम करते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। वहाँ से हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग और कैसे हम बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखेंगे, फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि 2 और 5 अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग, और किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अपार्ट फ्रॉम 2 और 5 3 7 9 11 13 कुछ भी होगा तो वो क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको कॉपी कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है 9/37। तो 9/37 देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे ये तो सर डिवाइड बता रहे हो आप, तो हाँ हमें डिवाइड ही करना है। हमारा टॉपिक ही क्या है कि रैशनल नंबर को डिवाइड करना है, हमारा टॉपिक यही है, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 37 है और यहाँ पे 9 है, तो ये बात तो तय हो गई कि ये क्या होगा 37 मतलब 2 का यहाँ कोई प्राइम फैक्टर नहीं है और 5 भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स। तो सीधी बात है कि ये क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया 37 और ये हो गया 9। अब 37 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0 पॉइंट। जब पॉइंट हमने लगा दिया तो ये क्या होगा 90। अब 37 टू 1 ज़ा कितना होगा 37, 37 2 ज़ा समथिंग 70 के अराउंड आंसर आएगा और 37 3 ज़ा 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, हम करके देख लेते हैं। पहले हम गलत कर लेते हैं कुछ, तो 37 × 3 कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 + 2 क्या होगा 11, 111 ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है 37 2 ज़ा, तो 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 + 1 7। तो 37 2 ज़ा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे देखिए 74। अब माइनस करते हैं, तो 10 - 4 क्या होगा 6 और यहाँ पे कैरी 8 - 7 क्या होगा 1। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0। अब अगेन 37 को हम एक नंबर पिक करते हैं जो लेस देन क्या होगा 160 और इक्वल टू 160 होना चाहिए। देखते हैं, सोल्व करते हैं। 37 5 ज़ा करके देखते हैं। 37 5 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 35 और कैरी 1 हो गया, 5 7 ज़ा 35 कैरी 3, 5 3 ज़ा 15 + 3 क्या होगा 18। ये ज़्यादा हो गया 37 5 ज़ा, तो हम गलत कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे 37 × 4, तो 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 क्या होगा 14, मतलब 148 हमारा यहाँ आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे 0 यहाँ 2 4 और ये क्या होगा 148। अब ये तो माइनस करना एकदम आसान है, तो इधर माइनस कर लेंगे। तो ये 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ 5 - 4 क्या होगा 1। अब अगेन 1 2 हो गया। अब अगेन पॉइंट दिया था हमने, यहाँ क्या लेंगे 0। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए 37 4 ज़ा ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो 37 3 ज़ा कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 क्या होगा 11, दैट्स 111। तो यहाँ पे लिखे हम 3 और यहाँ 1 1 1, 10 - 1 क्या होगा 9 और ये 1 - 1 कैंसिल आउट। अगेन अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 90 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ भी 9 आ गया। इसका मतलब क्या होगा देखिए, अगर मैं पॉइंट देने का यहाँ 0 लिख दिया तो फिर क्या होगा हमारे नंबर्स रिपीट होंगे। तो 37 2 ज़ा फिर करना पड़ेगा हमें 74। अगेन हम क्या कर लिखेंगे 16 हमारा आंसर होगा, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब अब हमें देखिए ये 16 आ गया और ये भी 16 था, मतलब अगेन यहाँ 0 होगा और सेम क्या होगा रिपीट होगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा देखिए, इसका आंसर ये 2 4 3, इसके बाद लगातार क्या होगा 2 4 3। इसका आंसर कैसे आने वाला स्टूडेंट 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3, मतलब ये तीनों नंबर क्या होंगे रिपीट होते रहेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा 0.243 और इसको हम बार लगा देंगे। ये बार का ये मतलब होता है कि ये तीनों नंबर इसी सीक्वेंस में बार बार रिपीट होते रहेंगे, चाहे जब तक हम इसको सॉल्व करते रहें। इतना समझा आपको। तो अब एक काम कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स 18/42। तो एक काम करते हैं, पहले ये 18/42 ना कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 है, तो हम एक काम करते हैं पहले इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला स्टूडेंट्स।
तो क्या करते हैं, पहले देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर कॉमन मल्टीपल देखें तो 6 का होगा, तो 6 3 ज़ा 18 एंड 6 7 ज़ा 42। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, 3/7। अब 3/7 आ गया, तो रैदर देन सॉल्विंग 18/42 हम क्या सॉल्व करते हैं, 3/7। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 7। अब एक काम कीजिए स्टूडेंट्स के, ये तो छोटा सा डिवाइड है, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आंसर आप कंपेयर कर लीजिए। तो होपफुली आपने ट्राई किए होंगे ये क्वेश्चन को। अब देखते हैं 7, देखिए 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट, अगर पॉइंट यूज़ किया मतलब क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 7 4 ज़ा 28। अब 28, 10 - 8 क्या होगा 2, और यहाँ 2 - 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये पॉइंट दिया मतलब यहाँ क्या होगा 0, और 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21। 21 तो ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे 7 2 = 14, 7 2 = 14, 20 - 14 क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा। अगेन अब 6 हो गया, तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से कोई और नंबर पिक करेंगे। तो यहाँ पहले 0 होगा। अब देखिए नंबर देखते हैं, 7 1 = 7, 7 5 = 35, 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 8 = 56 और 7 9 = 63। 7 9 = 63 ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, तो 7 8 क्या होगा 56। तो 10 - 6 क्या होगा 4, और यहाँ क्या होगा 5 - 1 कैंसिल होगा। अब देखिए 4 आया, फिर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो 7 7 ज़ा 49 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 6 ज़ा 42 भी ज़्यादा हो रहा है, तो 7 5 ज़ा क्या करेंगे हम 35। तो 7 5 ज़ा 35 किया हम लोगों ने स्टूडेंट्स। तो 40 - 10 - 5 5 एंड 3 - 3 गेट कैंसिल आउट। अगेन अब यहाँ पर 0, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 7 7 ज़ा 49 -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ जगह नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 7 10 आ गया, तो 7 1 ज़ा क्या होगा स्टूडेंट 7। तो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट्स में, 10 - 7 अपॉन क्या होगा 3। तो ये क्या होगा देखिए, फिर अगेन 0 लिखेंगे। तो 7 4 ज़ा 28, ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ पे 30 था और यहाँ पे भी 30 था, मतलब नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि मेरे पास अब जो आंसर आने वाला है वो 42871, 0.428571, ये आंसर हमेशा रिपीट होने वाला है स्टूडेंट्स। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका आंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या है 0.428571 बार। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब कॉपी कर लिया होगा आपने स्टूडेंट इसको। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप खुद ट्राई कीजिए, बातों को याद रखिए कि क्या था हमारा, कि 14 था। तो 14 जो होगा वो क्या था 2 × 7 है, उसका प्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया 7 आ रहा है अपार्ट फ्रॉम 2 आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आने वाला है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 9/14। तो ये बात तो तय हो गई कि इसका आंसर जो भी आने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आने वाला है, क्योंकि प्राइम फैक्टर में क्या है 2 तो है, लेकिन उसके अलावा 7 भी है। सबसे बड़ा रीजन है, अगर कब टर्मिनेटिंग आता स्टूडेंट, जब ना वो 2 और 5, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 10 होता तो आंसर क्या होता हमारे पास टर्मिनेटिंग होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 14 यहाँ लिखता हूँ, और इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 के टेबल में नहीं होगा, दोनों भी 7 के टेबल में नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम 14 और यहाँ लिखते हैं 9।
तो देखिए 14 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो हम सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 लगाते हैं तो क्या होगा 14 7 ज़ा 98, 14 6 ज़ा 84, तो 14 6 ज़ा 84, 90 माइनस 84 क्या होगा 6। अगेन यहाँ पे 0 होगा तो 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, ज़्यादा हो जा रहा है तो 14 4 ज़ा 56। अगेन 60 माइनस 56 क्या होगा 4, फिर यहाँ क्या होगा 0, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स तो 14 2 ज़ा 28। अगेन यहाँ देखिए 10 माइनस 8 होगा 2 एंड 3 माइनस 2 क्या होगा 1। फिर देखते हैं यहाँ 0 लिखा तो 14 7 ज़ा 98, 14 8 ज़ा 112 और 14 9 ज़ा 126, ज़्यादा हो जा रहा है तो 14 8 ज़ा 112, 10 माइनस 2 क्या होगा 8 एंड 1 माइनस 1 कैंसल आउट एंड नथिंग इज देयर। अगेन स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ 0 लिखते हैं तो 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, तो और 14 6 ज़ा 84, तो 14 5 ज़ा 70, तो 80 माइनस 70 0 एंड हियर 8 माइनस 1 7। अगेन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फिर क्या होगा 0, तो फिर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख रहा हूँ साइड में स्टूडेंट्स में 14 7 ज़ा 98, तो 14 7 ज़ा 100 माइनस 98 यहाँ लिख रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर 2। अगेन फिर यहाँ 0 लिखेंगे तो 14 1 ज़ा 14, यहाँ क्या हो गया 6। अगेन देखिए 0, अब देखिए 14 4 ज़ा 56, तो यहाँ क्या आ गया 4। अब देखिए हो क्या रहा है स्टूडेंट्स कि एक बार और कर लेते हैं, यहाँ 0 लिखा तो 14 2 ज़ा 28, अगेन ये क्या होगा 12। तो क्या हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब एक बात तय में हो गई होगी कि ये हमारे पास 60 और ये 60, इसके बाद हमारा रिजल्ट आता है 40 और ये भी रिजल्ट आता है 40। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 6 के बाद 4217, 0.6 रिपीट नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, उसके बाद 428571 यह हमेशा क्या होगा रिपीट होता रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास 0.6 के ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे, 428571, तो ये हमारा होगा इसका आंसर। होपफुली आपको ये समझा होगा, तो कॉपी कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जब देखेंगे तो वो ऑलरेडी उसके डिवाइड में, क्वेश्चन नंबर 4 में डिवाइड बाय 5 है, तो हमारे पास वो की स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब भी 2 या 5 होगा तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। मतलब एक बात तो तय हो गई कि इसका आंसर हमें जो भी आने वाला है वो टर्मिनेटिंग आंसर आने वाला है। अगर हमारा आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स -103/5। डिनोमिनेटर में 5 है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसकी तो पक्का होगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं, माइनस साइन ऐसे रख रहा हूँ, पहले सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 103 और यहाँ 5। तो डिवाइड करते हैं, देखें 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारा क्या होगा 10 - 10 0, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया 3, अब 3 हो गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे अब 5 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 दे दिया। 9 अभी 5 1 ज़ा और क्या होगा ये 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो 5 6 ज़ा 30, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आंसर जो है हमारा क्या हो गया देखिए स्टूडेंट्स -20.6।
तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसके बाद कोई भी हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0, मतलब नल हो गया है। इसका मतलब 20.6 हमारा ये टर्मिनेटिंग है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, -11/13। अगेन फिर हमें बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ क्या है, ना 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो सीधी बात है, सॉल्व करते हैं हम। यहाँ होगा 13 और यहाँ होगा 11, माइनस टर्म ऐसे रख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 13 के टेबल में 11 आता नहीं है, तो 0 पॉइंट यहाँ क्या होगा 0। 13 9 ज़ा 117, ज़्यादा हो जा रहा है स्टूडेंट, तो 13 8 ज़ा कितना होगा 104। तो यहाँ से माइनस करने पे 0 - 4 होगा 6 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ 0 लिखते हैं, तो 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, तो 13 4 ज़ा क्या होगा 52। तो ये क्या होगा 8 और यहाँ कुछ नहीं। अगेन यहाँ पे फिर हम 0 लिखते हैं, तो 13 6 ज़ा 78 और 13 7 ज़ा 91, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 13 6 ज़ा 78, ये क्या होगा 10 में से हट गया 2, दिस इज एज इट इज। और यहाँ लिखते हैं 0, 13 1 ज़ा 13, 10 - 3 7 एंड हियर इज 0। अगेन 0 लिखते हैं यहाँ पर। 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, ज़्यादा हो रहा है, तो 13 5 ज़ा 65। अगेन यहाँ माइनस करके यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। 10 - 5 क्या होगा 5 एंड 6 - 6 इज 0। रिमाइंडर हमारा 5 बचा। अब देखते हैं, फिर 0 लिखते हैं यहाँ पर। तो 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52, मतलब 13 3 ज़ा 39 क्या होगा 10 - 9 1 एंड 4 - 3 1। अगेन फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो 13 8 ज़ा 104 और ये क्या होगा 6 और ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। हमारा आंसर 110 और ये हमारा 110, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा ये 60, मतलब ये भी रिपीट होगा और ये भी रिपीट होगा। एक बात तय हो गई यहाँ से कि 8 के बाद जो हमारा नंबर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0 पॉइंट और माइनस होगा -0.846153 बार। मतलब क्या है कि ये नंबर के बाद ये अब फिर अगला जो नंबर होगा वो 0.846153 फिर होगा 846153 846153, इस तरह से चलता होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में समझा क्या है। अच्छा एक बात और समझाता हूँ कि कब हमें रुक जाना है। जैसे ही हमें लगे कि अब हमारा नंबर क्या हो रहा है रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट टर्म से या सेकंड टर्म से या थर्ड टर्म से वही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तब हम डिवाइड करना रोक देंगे। तब हमें ये हम पता कर लेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि वो नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो होपफुली ये हमारा जो रैशनल नंबर का डिवाइड करने का जो हमारा 1.3 एक्सरसाइज था ये आपको समझ में आया होगा। ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।